Hello, dear student. This is Shobit from LifeX and Unacademy, and I'm going to tell you about the मर्चेंट नेवी करियर ऑप्शन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पीसीएम से ही अपना 12th क्लास किया होता है। बहुत लोगों के पीसीएम में 75% से कम भी होते हैं, 60 से 75 के बीच में होते हैं, और काफी सारे लोग जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको अच्छा एडमिशन या अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता और बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है उस टाइम पे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन बना रहा हूं जो पीसीएम के थ्रू ही किया जा सकता है। मतलब आपने अगर 12th में पीसीएम से ही पास किया है और आपके मिनिमम 60% है पीसीएम में, तो आप इस करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हो। और इस करियर ऑप्शन की खास बात यह है कि अगर आप मर्चेंट नेवी के थ्रू आगे जा रहे हो तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें फीस बहुत कम लगती है, जो कि मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। मतलब 4 साल के बाद जब आप इस फील्ड में शिप को ज्वाइन करोगे एज अ थर्ड मेट, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ आराम से मिलेगा। पहली बात तो सैलरी बहुत औसम है। दूसरी बात यह है कि यहां का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट का मतलब क्या हुआ? सक्सेस रेट का मतलब यह है कि जैसे जेई में सपोज 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और 10 लाख लोगों में से सपोज 1 लाख मेंस क्लियर कर पा रहे हैं, 2 लाख कर पा रहे हैं, तो सक्सेस रेट क्या होगा कि आप डिवाइड करके परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूंगा कि 1 लाख लोग एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं या 30,000 स्टूडेंट है जिनको बहुत अच्छी रैंक मिल रही है, या 30,000 स्टूडेंट है जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके आप उसका परसेंटेज निकाल पाओगे। ठीक है, तो वहां पे जो सक्सेस रेट होता है वो परसेंटेज 3%, 2%, मतलब सिंगल डिजिट में होता है। लेकिन यहां का जो सक्सेस रेट है वो 35%, 40% ऐसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और अवेयरनेस उतनी ज्यादा है नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता। और आपको बिलीव नहीं होगा कि इस एग्जाम को लिखने के लिए 13 से 14,000 लोग, यानी 13,000, 14,000 स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है। और यहाँ पे कम से कम 4 से 6,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको, मतलब टॉप 4 to 6,000 वाली रैंक में बच्चों को अच्छा कॉलेज मिल जाता है विद जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? यहां पे प्लेसमेंट पहले ही हो जाती है। यहां पे हमें बाद में प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठना पड़ता है। लेकिन बहुत लोग इस चीज पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप आओगे, समझोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ प्लेसमेंट पहले ही मिल जाती है, कंपनी पहले ही प्लेस कर देती है, जिसको वो लोग स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। और उसके बाद वो अपने ही कॉलेज में आपको अपना कोर्स कराएंगे और सीधे अपनी कंपनी में भेज देंगे। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और सक्सेस रेट बहुत कम है। अब बात यह आती है कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि मर्चेंट नेवी का नाम जैसे ही आता है बहुत लोगों के दिमाग में आता है बहुत फ्रॉड है इस फील्ड में। यस, ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। मर्चेंट नेवी में सबसे सही तरीका जाने का है ये वाला एग्जाम, जिसका नाम है IMU CET। जैसे हम लोगों का IIT JEE होता है या नीट होता है, जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वैसे ये भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। IMU स्टैंड्स फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड CET आप सभी लोगों को पता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है इसमें, हम और क्या कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या होता है। IMU CET वैसे बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है, BBA, MBA और बहुत सारे। लेकिन जो PCM 60% लेकर के आगे आ रहे हैं उनके लिए IMU CET से आपको क्या क्या मिल सकता है वो उस पर फोकस करना है। तो यहां पे आपको क्या क्या मिल सकते हैं, कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं? एक आपको मिल सकता है BSc नॉटिकल साइंस। दूसरा आपको मिल सकता है DNS यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc। और तीसरा आपको मिल सकता है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 3 कोर्सेज हैं जो आपको PCM 60% के बाद में मिल सकते हैं। अब एक एक करके इन कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। क्वालिफिकेशन में थोड़ा फिजिकल फिटनेस होना चाहिए आपके पास में और PCM 60% होना चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स तक हो सकती है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको और भी ज्यादा रिलैक्सेशन वहां पे मिल जाएगा। तो वो आप जैसे ही ब्रोशर देखोगे आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बट फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये जो कोर्सेज हैं ये कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो शिप पे जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक साइड होती है डेक साइड और दूसरी होती है इंजन साइड। डेक साइड में नेविगेशन का काम होता है, जहां पे सारे के सारे एम्प्लॉइज या तो BSc करके जाते हैं या फिर DNS लीडिंग टू BSc करके जाते हैं। ये 2 तरीके से जाते हैं। अब यहां पे हम पहुंचेंगे कैसे, पहले ये बात कर लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या, इसमें क्या क्या होता है जब आप BSc करते हो। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BSc का जो कोर्स होता है ये 3 साल का कोर्स होता है और इस 3 साल के कोर्स के बाद आपको 12 मंथ्स की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी होती है, जहां पे आपको स्टाइपेंड मिलता है कम से कम 40-50 हजार रुपए।
और उस पूरे कोर्स में जो आपको फीस लगती है वो लगती है 13 to 20 लाख डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम इस कोर्स को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें ये दिखाई पड़ेगा कि 13 से 20 लाख रुपए आपको देने हैं, 3 साल का कोर्स करना है। जब आप 12 महीने की ट्रेनिंग करोगे यानी 12 मंथ की ट्रेनिंग करोगे तो आपको काफी पैसा वापस भी मिल जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि 50,000 आपको वहां पे स्टाइपेंड मिल रहा है तो आप समझो कि 6 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। और जब आप यहां से जॉब में जाओगे तो आपकी जॉब कम से कम 1.5 to 2 लाख पर मंथ से स्टार्ट होगी। तो ये हो गया आपका बीएससी एनएस का कोर्स। लेकिन बीएससी हर जगह बहुत अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है। बीएससी तोलानी में बहुत अच्छा है, तोलानी में 100% से ज्यादा प्लेसमेंट है। अब आता है डीएनएस लीडिंग टू बीएससी, तोलानी के इंस्टीट्यूट का नाम है डीएनएस लीडिंग टू बीएससी। तो डीएनएस लीडिंग टू बीएससी क्या होता है? डिप्लोमा होता है और इसके बाद आपको बीएससी की डिग्री भी मिलती है। तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का कोर्स होता है। सबसे मजे की बात, दूसरी बात, इसके बाद 18 मंथ का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होता है जिसमें स्टाइपेंड आपको 25 to 30,000 तक मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। और इसकी फीस होती है 5 to 8 लाख रुपीज। तो आपने सपोज 1 साल का कोर्स किया, उसके लिए पैसे दिए आपने सपोज 8 लाख रुपीज। उसके बाद आप 18 मंथ का ट्रेनिंग करोगे और आपको अराउंड अगर 30,000 भी मिल रहा है तो भी आपको 5,40,000 रुपए वापस मिल जाएगा। मतलब आपका इफेक्टिव फीस जो है वो 2-2.5 लाख रुपए ही लग रहा है। और फिर इसके बाद आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा सीओसी वाला, और वो क्लियर करने के बाद आपको डीएनएस बीएससी की डिग्री भी मिलेगी। और उसके बाद जब आप जॉब में जाओगे तो यहां पे भी आप थर्ड मेट बनोगे, और थर्ड मेट बनने के बाद यहां पे भी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी अराउंड 1.5 to 2 लाख पर मंथ। और तीसरा कोर्स है बीटेक। तो जब बीटेक में जाते हैं तो ये नॉर्मल वही 4 साल का कोर्स है, 12 महीने का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग है, लेकिन इसकी फीस काफी ज्यादा होती है। तो जनरली मैं ये प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको जाना हो तो। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपका पीसीएम 60% होना चाहिए। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। अब बात आती है कि आईएमयूसीटी का एग्जाम कैसा होता है। तो आईएमयूसीटी का जो पेपर पैटर्न होता है उसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जेई और नीट जैसा नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, और इनमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो हम ये देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के होते हैं 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के होते हैं 20 क्वेश्चन। और सिलेबस होता है 11th एंड 12th का, बहुत सिंपल। अगर आप देखोगे तो 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम है। लेकिन इसका पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर पैटर्न बहुत ही इजी होता है। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपने 11 12 ढंग से प्रिपेयर किया है और अगर आपने इसको प्रॉपर्ली रिवाइज किया हुआ है, आपको सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेशंस पता है, तो आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। इसका अगर आप कट ऑफ देखोगे तो ये जाता है 80 आउट ऑफ 200, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब इसका मार्किंग स्कीम होता है +1 -0.25। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, और हम अनअकैडमी और लाइफएक्स में इस चीज को क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं मैंने पहले ही बताया कि बहुत फॉर्मूला बेस है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप 3 घंटे में एग्जाम लिख नहीं पा रहे हो, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो, एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो, आपने उसकी प्रैक्टिस करी हुई है, आप 3 घंटे में बैठ करके 150-160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, देन इट इज ईजी फॉर यू। और अगर ये ऐसा नहीं है तो हम आपकी इसमें काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। So guys, if you want to know more about IMCT or if you want to prepare about it, just contact us. All the best guys.